और पहले फेज के मतदान से पहले सियासी अखाड़े में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। आज सूबे में हर सियासी पार्टी ने एक दूसरे को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाते दिखे। बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए वादों और इरादों की तस्वीर साफ कर दी, लेकिन इस तस्वीर में वो तस्वीर नहीं दिखी जिसके बहाने विपक्ष ने पलटवार कर दिया। इस बार न आडवाणी दिखे न जोशी दिखे, अगर कुछ दिखा तो मोदी और अमित शाह की जुड़ी। सो अखिलेश यादव ने गाजियाबाद की रैली में इसी बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। जो संकल्प पत्र पेश करता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको अगली बार टिकट नहीं मिलती। पिछली बार जिसने घोषणा पत्र जारी किया था उसको टिकट नहीं मिली, और इस बार जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनको भी टिकट अगली बार नहीं मिलेगी। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के वादों और इरादों के बहाने कहा कि जो पहले के वादों पर खरे नहीं उतरे, उनके इन इरादों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। जनता पार्टी ने अपने 2 संकल्प पत्रों पे काम नहीं किया है, तो ये तीसरा संकल्प पत्र पे हम और आप कैसे भरोसा कर लें। मुख्यमंत्री जी कमाल के मुख्यमंत्री हैं। अभी आए गाजियाबाद में और स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ बता रहे थे। स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ बता रहे थे। हम आपसे जानना चाहते हैं गाजियाबाद कितना स्मार्ट बन गया, ये हमें बता दो। अखिलेश यादव गाजियाबाद की रैली के जरिए बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में चौधरी जयंत सिंह के जाटों पर दिए गए बयान को बहाना बनाकर जाट लैंड को साधने में जुटे थे। युवा नेता चौधरी जयंत का एक स्टेटमेंट पढ़ा और उन्होंने कहा कि क्या हमने जाटों का ठेका ले रखा है क्या। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया है, वह किसी ठेकेदार का मोहताज नहीं होता है। वह किसी ठेकेदार का मोहताज नहीं है। ये अपमान है, और इस अपमान को मुझे लगता है जाट समुदाय कतई स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी के बयान पर जयंत चौधरी ने भी मेरठ की रैली से सफाई दी। उन्होंने कहा कि न कभी दादा परदादा ने अपमान किया, न मैं कभी जुर्रत कर सकता। ये विरोधियों का षड्यंत्र है। आपने देखा होगा कितनी बौखलाहट है इन लोगों में। खुद प्रधानमंत्री जी ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जो भाषा शैली कभी चौधरी चरण सिंह जी की नहीं रही, कभी चौधरी अजीत सिंह जी की नहीं रही, कभी मेरी नहीं रही। उन्होंने ये कहा कि जाटों का मैंने अपमान किया है। यहाँ कोई है जो सोचता है कि चौधरी अजीत सिंह जी ने कभी आपका अपमान किया है? इस रैली में माया भी मौजूद थी। वो बखूबी समझ रही हैं कि बीजेपी उनके मुस्लिम वाले बयान के सहारे हिंदुत्व कार्ड को भुनाने की कोशिश करेगी, तो उन्होंने पीएम के शराब वाले बयान को निशाना बनाया। गठबंधन के लोगों पर श्री नरेंद्र मोदी की शराब का ऐसा नशा चढ़ गया है कि अब वे अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताकर यहां से बीजेपी को हारने के गम के नशे में जरूर पहुंचा देंगे। वैसे बीजेपी चाहती तो यही थी कि कोई ऐसी गलती करे जिसे भुनाया जा सके, और अब तो बीजेपी की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। दूसरी बात कि अगर उन्हें केवल मुस्लिम वोट चाहिए तो स्वाभाविक रूप से दूसरा वोट भी अपना तय कर लेगा कि हमें कहाँ जाना है। वैसे माया के मुस्लिम वाले बयान पर मुश्किल बढ़ चुकी है, संज्ञान लिया जा चुका है, लेकिन बीजेपी इसे भुनाने और हिंदुओं को साधने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।